स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां रायबरेली जनपद के प्रसिद्ध बाबा बालेश्वर धाम एहार में वार्षिक अधिवेशन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह मनाया गया है। इस आयोजन में श्री बालेश्वर सेवा समिति के द्वारा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ संपन्न हुए पवित्र श्रावण मास के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से किसी भी प्रकार की कोई असुविधा बाबा का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को नहीं हुई। इस बारे में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया गया है। अधिवेशन में कमेटी द्वारा कई लोगों को समिति का आजीवन सदस्य भी बनाया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह और वार्षिक अधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इसी क्रम में पुजारियों की संख्या में अंशकालिक रूप से वृद्धि सहित मंदिर परिसर की भूमि भी संरक्षित रहे, इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। समिति के पदाधिकारी राजेंद्र तिवारी ने बताया कि जहां पर स्वयंभू भगवान हैं, इस स्थान पर एहार के तिवारी जमींदारों की गाय यहां पर चढ़ने आया करती थी और अपना सारा दूध इसी स्थान पर गिरा देती थी। समिति के पदाधिकारी कीर्ति मनोहर शुक्ला ने बताया कि पवित्र श्रावण मास को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में कार्यकर्ता सहित शासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी का योगदान सराहनीय था। कार्यकर्ताओं के अगुवा कपिल देव तिवारी ने बताया कि बगैर कार्यकर्ताओं के सहयोग से इतनी बड़ी व्यवस्था को क्रियान्वित करना असोचनीय है। आइए जानते हैं इस आयोजन के दौरान और क्या कुछ बताया कीर्ति मनोहर शुक्ला और कपिल देव तिवारी ने। क्या परिचय है आपका? कीर्ति मनोहर शुक्ला, श्री बालेश्वर सेवा समिति का सदस्य। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था भगवान भोलेनाथ के परिसर पे? आज यहाँ पर श्री बालेश्वर सेवा समिति का वार्षिक अधिवेशन था और साथ ही साथ श्रावण मेला में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के प्रोत्साहन स्वरूप उनका सम्मान समारोह भी। कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए हैं, उनके बारे में कुछ प्रकाश डाल दीजिए। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पुजारियों की संख्या बढ़ाना, सेवादारों की संख्या बढ़ाना, लेकिन अंशकालिक रूप में ही उनकी नियुक्ति देने पर विचार किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर भू अधिक्रमण की अनेक समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए शासन को पत्र लिखने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे यह समस्त भूमि संरक्षित की जा सके और मेला तथा दर्शनार्थियों के उपयोग में आए, कोई व्यक्तिगत अतिक्रमण इस पर न हो। श्रावण मास के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ शासन और प्रशासन की ओर से तैनात पुलिसकर्मियों को भी हम देना चाहेंगे, जिन्होंने तालमेल बैठा करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत के सभी सहयोगियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया और साथ ही साथ समिति के प्रचार प्रसार स्वरूप और दैनिक व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए श्री कपिल देव तिवारी, जो कि हमारे युवा कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्हें सह प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम कपिल देव तिवारी है। मैं श्री बालेश्वर सेवा समिति में बतौर कार्यकर्ता जो है कार्य कर रहा था। आज मुझे जो है प्रबंधक का दायित्व समिति द्वारा प्रदान किया। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज जो है श्रावण मेला के संपन्न होने के उपरांत कार्यकर्ता सम्मान और वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम किया गया था, जो कि बहुत ही धूमधाम संपन्न हुआ। इस दौरान आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी कार्यकर्ताओं को यही संदेश है कि बाबा बालेश्वर की सेवा करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम पूरी भक्तिभाव के साथ बाबा बालेश्वर की सेवा में लगे। प्रसिद्ध बालेश्वर धाम किसी भी परिचय या प्रसिद्धि का मुहताज नहीं है। यह स्थान रायबरेली जनपद के एहार गांव में स्थित है और यह जो शिवलिंग है यह स्वयंभू है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक गाय आया करती थी और अपना संपूर्ण दूध यहाँ पर इस स्थान पर कर दिया करती थी, डाल दिया करती थी। तो स्थानीय जमींदारों ने इसकी खोजबीन की और खोजबीन के दौरान यहाँ पर भगवान शंकर का ये स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ। इसी क्रम में आज इस परिसर पर यहाँ बालेश्वर धाम में जो है कार्यकर्ता सम्मान समारोह तथा जो है कार्यकर्ताओं का
उत्साहवर्धन करने के लिए समिति के सदस्य आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्रस्ताव और क्या कार्यक्रम था। आइए जानते हैं। परिचय दे दीजिए आप। मैं बालेश्वर मंदिर का पुजारी। पंडित जी, आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? जैसा कि एक परंपरा है, किसी भी संस्था का वार्षिक अधिवेशन मनाया जाता है, उसी परंपरा का पालन करते हुए श्री बालेश्वर सेवा समिति का आज वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी मनाया। आप अपना परिचय दे दीजिए। क्या हुआ है आज? हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। आइए जानते हैं। परिचय दीजिए आप। क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज यहाँ पर श्रावण मास संपन्न होने के उपरांत जो यहाँ हमारे गाँव के कार्यकर्ता उन्होंने अपना कीमती समय लेकर के, बहुत मूल्यवान समय लेकर के यहाँ पर अपना कार्यक्रम को और श्रावण मास को बड़े अच्छे से संपन्न कराया। तमाम खेत के इलाकों की ताकि समिति बैठा था और उसके बाद बालेश्वर बाबा के शिवलिंग में सब लोगों ने बड़े ही नाम से दर्शन किए और उसके पश्चात आज ये सबका सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न। आप अपना परिचय दें। कीर्ति मनोहर शुक्ला, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज श्री बालेश्वर सेवा समिति का वार्षिक अधिवेशन और साथ ही साथ में संपन्न हुए श्रावण मेला के कार्यकर्ताओं द्वारा जो उत्साहपूर्वक व्यवस्था की गई थी, उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आप अपना परिचय दें। आयहार गाँव यह मंदिर आयहार गाँव के दिवालियों के द्वारा निर्माण कराया गया था। वह गाय आयहार के जमींदार दिवालियों की थी, तो यह बाग भी आयहार के दिवालियों की थी और दिवालियों का उन्होंने आकर के उस गाय का जब निरीक्षण किया गया तो अपने लोगों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह यहाँ पर दूध छोड़ देती है। जब यहाँ आकर के उन्होंने देखा तो यह मूर्ति जब उनको मिली तो यह गांव ले जाने की उनकी योजना थी, परंतु किसी कारण से जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो 20 मीटर तक 20 फीट तक यहाँ खुदाई हुई। फिर उसके बाद सर्प निकलना शुरू हुए और जिसका मंदिर था उसको स्वप्न दिखाया गया कि आप हमारा निर्माण यही करा दीजिए। स्वप्न किसने, किसके माध्यम से दिखा था? स्वप्न ये इसी मूर्ति के माध्यम से, यह मूर्ति जो है वो जिसका मंदिर जो जमींदार थे राम सहाय तिवारी, उनके दिमाग में आया और उन्होंने यह जब सुबह सबको बताया और कहा मंदिर का निर्माण हम वही करेंगे और उनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया। अंत में कार्यकर्ताओं का कुशल मार्गदर्शन और सहयोग लेकर के मंदिर परिसर का संचालन सुगमता से करने वाले कपिल देव तिवारी जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं। क्या कार्यक्रम था यहाँ? श्रावण मेला जो है संपन्न हुआ है। आज जो भी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे थे उनका आज सम्मान किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं बाबा बालेश्वर धाम भी अपने रायबरेली का सबसे नाम है और इसकी व्यवस्थाएँ विकास कैसे किया जाता है। समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए और उन्होंने वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन और कुशलता से, सहजता से, सुगमता से मनाया। मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज़ भारत, रायबरेली। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।